सो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने कुछ हिंदी है, जरा इन हिंदियों को पढ़ लीजिए। उसे खुद को रखने का तो जगह ही नहीं है, बाइक की तो बात ही छोड़िए। उसे अनाज का तो नसीब ही नहीं है, पनीर की तो बात ही छोड़िए। उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं है, अंग्रेजी की बात किए हो। देखो हिंदी कैसे कैसे बोलते हैं, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिसमें आप चैलेंज दे रहे हो कि फलाना चीज करने का तो उसको शौक ही नहीं है, फलाने चीज की तो बात छोड़ो। समझ रहे हैं हिंदी ऐसे? समझ रहे हो भैया? तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस, उसे चाय बनाने तो आता ही नहीं है, रोटी की तो बात ही छोड़ो। माने एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन उसका विरोधाभासी, अपोजिट जैसा सेंस दे रहा है। अर्थात ऐसे सेंटेंस जो में सिमिलैरिटी क्या देख रहे हो, ऐसे सेंटेंस जो में सिमिलैरिटी क्या है जरा बता दीजिए। तो अगर इसकी समानता की बात करें तो आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है उसे खुद को रखने का तो जगह ही नहीं है, बाइक की तो बात ही छोड़ो। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि तो बात ही छोड़ो। यहां पर क्या सेंटेंस आ रहा है, की तो बात ही छोड़ो। किसकी बात छोड़ो? किसी नो एक्शन की बात छोड़ो, या किसी एक्शन की भी बात छोड़ो कह सकते हो। जैसे उसको हिंदी तो बोलने ही नहीं आता, अंग्रेजी बोलने की बात किए हो, या अंग्रेजी बोलने की तो बात ही छोड़ो, ऐसे भी हिंदी बन सकती है। तो जरा इसमें भी देखेंगे, क्या इसमें भी वैसी सिमिलैरिटी बन रही है क्या? उसे अनाज का तो नसीब ही नहीं है, पनीर की तो बात ही छोड़ो। जब आप की तो बात ही छोड़ो बोल रहे हैं, तब उसके पहले या तो कोई नो एक्शन है यहां पर, या तो कोई एक्शन हो सकता है, या तो एक्शन हो सकता है। सेंटेंस है जरा एक और देखेंगे, उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने की बात ही छोड़ो। देखो अभी यहां पर आया है अंग्रेजी बस आया, पढ़ना नहीं आया है। अंग्रेजी की बात किए हो, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने की बात ही छोड़ो, क्योंकि यहां पर एक्शन क्या चल रहा है, पढ़ना चल रहा है। तो पढ़ने के हिसाब से आप यहां पर ये एक्शन लगा सकते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने की तो बात ही छोड़ो, या अंग्रेजी पढ़ने की बात किए हो। कभी कभी हम ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं। इन हर प्रकार के हिंदी के सेंटेंसों को बताने के लिए स्टूडेंट्स, हम कैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक यहां पर इडियम है लेट अलोन। क्या है? लेट अलोन। हाँ ये दिख रहा है, जरा बता दें, कंफर्म करें। इज इट लुकिंग क्लियर? नो। सो यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको। हम इसको बनाते हैं लेट अलोन की सहायता से, ठीक है? ध्यान से पहले देखेंगे, बाद में लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा मत, पहले पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करिए। ऐसे बहुत सारी हिंदियां भी आप बोल सकते हैं। क्या ऐसी अन्य मिलती जुलती हिंदियां बोल सकते हो? जैसे मैंने ये कुछ हिंदी लिखा है आपके सामने, इससे मिलता जुलता और हिंदी क्या बोल सकते हैं, जरा बोलिए फटफट। उसे बिजली की तो छोटा सा सेंटेंस सोचा जाता है। शुरुआती दौर में आप बहुत बड़ा सोचने का प्रयास करेंगे जब, तो जो बोलना चाहेंगे कुछ भी नहीं आएगा। छोटा सा एकदम सेंटेंस सोचा जाता है सबसे पहले, एकदम बेसिक, जहां से आप चल रहे हो वहां से। उसे चलने की तो, उसे साइकिल चलाना तो आता ही नहीं है, बाइक चलाने की तो बात ही छोड़िए। समझ रहे हैं? उसे बर्तन मांजना तो आता ही नहीं है, कपड़े धोने की तो बात ही छोड़िए। या उसे कपड़े धोने तो आता ही नहीं है, बर्तन मांजने की तो बात ही छोड़िए, बर्तन धोने की तो बात ही छोड़िए। देख रहे हैं सेंटेंस? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं जिसमें आप किसी क्रिया का दूसरी क्रिया में विरोधाभास कर सकते हैं। ऐसे जहां जहां सेंस आएंगे, उन सारे सेंस को बनाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? लेट अलोन की सहायता लेते हैं। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस, जरा ध्यान देंगे, प्लीज फोकस हियर। सेंटेंस से उसे खुद को रखने का तो जगह ही नहीं है, मतलब सेंटेंस में कि ही डज नॉट हैव हाउसिंग हिमसेल्फ। ही डज नॉट हैव हाउसिंग हिमसेल्फ। उसे खुद को रखने का तो हाउसिंग है ही नहीं, घर है ही नहीं। तो क्या करना है भाई? लेट अलोन किसकी? लेट अलोन बाइक। बाइक की बात किए हो।
उसे खुद को रखने का तो जगह ही नहीं है। बाइक रखने की बात की हो, इसके हिसाब से यहां रखना सेंस है, लेकिन बाइक का बस सेंस दिया गया। लेट अलोन बाइक। He does not have housing himself, let alone bike. उसे खुद को रखने का तो घर ही नहीं है, जगह ही नहीं है। Let alone bike, बाइक की तो बात ही छोड़ो। दूसरा सेंटेंस है, जरा देखेंगे कैसे बनेगा। उसे अनाज का तो नसीब ही नहीं है, उसे अनाज का तो नसीब ही नहीं है। मतलब क्या है सेंस पर, सेंस क्या है यहां पर, अनाज का नसीब ही नहीं है। पनीर की तो बात ही छोड़िए, मैंने अनाज भोजन का, सर्वाइविंग का, जीवन यापन करने का उसके पास तो कोई संसाधन ही नहीं है। मतलब ही डज Not हैव सर्वाइविंग, सर्वाइविंग मैंने जीवन यापन करने की जो भी सामग्री होती है उसे सर्वाइविंग कहते हैं। ही डज नॉट हैव सर्वाइविंग, यहाँ अनाज का सेंस क्या है, भोजन करने से, भाई भोजन की सामग्रियों से है, किसी भी प्रकार का वो भोजन हो सकता है। ही डज नॉट हैव सर्वाइविंग, लेट अलोन cheese. cheese. लेट अलोन चीज। पनीर की बात की हो, पनीर खाएगा, भोजन उसका नसीब ही नहीं है आपका, एक वक्त का रोटी नहीं खा पाता है, एक वक्त का चावल नहीं उसको मिल पा रहा है, पनीर की बात किए हैं, पनीर खाएगा वो, पनीर उसको मिलता होगा। ऐसा आप चैलेंजिंग सेंटेंसेस जब बोलते हो कि फलाने चीज तो है नहीं, ठिकाने चीज की बात किए हो, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए, एक फ्रेज है लेट अलोन, इसी से बनाया जा रहा है बार बार, ठीक है। उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं, उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं, अंग्रेजी की बात की हो, बता दीजिए भाई क्या हो जाएगा। उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं है, क्या हो जाएगा आप बोलेंगे। He does not बहुत अच्छा, ही डज नॉट, Read English. ही डज नॉट, उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं, ही डज नॉट नो Yes, sir. हाउ टू रीड English. हिंदी है ना, हिंदी। हिंदी। ही डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी, उसे हिंदी पढ़ने तो आता ही नहीं। ध्यान दीजिए, तरीका पूछा जा रहा है यहाँ पर, और जहां पर भी तरीका पूछा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सेंटेंस में हम यहाँ तरीका का सेंस ले रहे हैं, अपने आप वहां पर हाउ टू आ जाता है। Yes, sir. ही डज नॉट नो हाउ टू, यहाँ पर टू है, छूट गया है टू। ही डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी, अंग्रेजी की तो माने अंग्रेजी पढ़ने की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन, Read English. लेट अलोन रीडिंग इंग्लिश, या तो लेट अलोन इंग्लिश, इसमें सेंस छुपा रहता है, ध्यान देंगे, Yes, sir. इसमें पढ़ने का सेंस छुपा रहता है, क्योंकि उसकी चर्चा इधर हो रही है कि इधर भी बात हो रही है उसी चीज की, तो उधर भी उसी की बात होगी। Yes, sir. बात समझ रहे हैं। यहाँ अगर खाने की बात हुई तो लेट अलोन के बाद भी खाने की बात होती है, लेकिन उस एक्शन को हाइड करके सीधा किससे लिखा जाता है, नो एक्शन से सेंटेंस को लिख दिया जाता है। यदि एक्शन को लिखेंगे तो एक्शन हमेशा जिरेंडियल फॉर्म में आता है, ध्यान देंगे। कैसे बनेगा, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी, लेट अलोन, अगर इसको ऐसे बनाओ एक्शन पर तो हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। लेट अलोन रीडिंग इंग्लिश, लेट अलोन के बाद जब एक्शन आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, ध्यान में रखेंगे, अर्थात इसको जीरंड कहते हैं। लेट अलोन रीडिंग इंग्लिश। दूसरा अगला सेंटेंस है, उसे चाय बनाने तो आता ही नहीं, उसे चाय बनाने तो आता ही नहीं। रोटी बनाने की बात किए हो, रोटी बनेगा उससे भाई, उससे चाय तो बन ही नहीं पाता है। आप बात करो कि वो रोटी बना लेगा, No, sir. देखो, तो उसे चाय बनाने तो आता ही नहीं। He does not. ही चाहे से कुछ भी हो सकता है, सेंस की बात है, Yes, sir. ठीक है। ही डज Not How to cook tea? How to. नो, बहुत अच्छा, ही डज नॉट नो, बोलते रहेंगे, He does not How to know cook how tea. to हाउ टू, Cook tea. cook tea. हाँ, ही डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। Yes, sir. किसकी बात छोड़ो, लेट अलोन, Yes. Let alone bread. लेट अलोन रोलिंग आउट
रोलिंग आउट डो। रोल आउट डो का मतलब होता है रोटी बनाना, माने गुथे हुए आटा को क्या करना, बेलना। उसको रोटी बेलने की तो बात ही छोड़ो, या आप सीधा बोल सकते थे लेट अलोन ब्रेड। सीधा क्या बोल सकते थे, लेट अलोन ब्रेड। लेकिन ये जानबूझ के ये शब्द देने के लिए मैंने आपको ये फ्रेज बढ़ाया थोड़ा सा। रोल आउट डो का मतलब होता है बेलना। रोल आउट डो का मतलब क्या होता है, बेलना। डो का मतलब होता है गुथा हुआ आटा, ठीक है। DOUGS, डो मीन्स क्या होता है, गुथा हुआ आटा। और रोलिंग आउट डो का मतलब होता है बेलना, मैंने आटा, गुथे हुए आटा को बेलना, तभी तो रोटी बनेगा। अगर पूरा नहीं लिखना चाहते थे तो आप लेट अलोन के बाद क्या लिख सकते थे, केवल ब्रेड लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं सेंटेंस को, सेंस का। तो यहां पर सेंटेंस है ही डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, चाहे मेक टी, चाहे कुक टी, लेट अलोन रोलिंग आउट डो। तो रोटी बनाने की तो बात ही छोड़िए, क्या नहीं आता उसको, चाय बनाने तो आता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं। ऐसे लाखों सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे और सारे सेंटेंसेस को अगर आपको इंग्लिश में बनाना होगा तो जो बनाने का तरीका होगा वो क्या होगा, सेम एकदम यही पैटर्न चलेगा सबके ऊपर, ठीक है। आज मैंने आपको लेट अलोन, जो हमारे दैनिक जीवन में खूब चलता है, आप जिस स्लैंग में देहाती भाषा में भी कभी प्रयोग करते होंगे उस स्लैंग में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। मैंने आप भोजपुरी से बिलोंग करते हैं तो भोजपुरी में भी खूब लोग बोलते होंगे। बात समझ रहे हैं। हाँ, लोग ऐसे बहुत बार सेंटेंस बोल देते हैं, भोजपुरी में भी बोल देते हैं, खूब चलता रहता है। आप बैठ जाओगे कहीं ग्रुप में कुछ लोगों के समुदाय में तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, ओकर खाए के तो ठिकाने नहीं खे, ओकर खाए के तो ठिकाने नहीं खे, गाड़ी के तो बातें छोड़ा। ऐसे सेंटेंस खूब बोलता है बोलने वाला व्यक्ति। ठीक वही बात है, आपका क्या चाहिए, आपका ये हिंदी में आप पढ़ रहे थे, अब दूसरी बात आपने इसका ट्रांसलेशन किस में पढ़ा है, इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो आप इसको माइंड में सेट करेंगे, ये हमारी दिनचर्या में डेली लाइफ में बोली जाने वाले सेंटेंसेज हैं, जिसको बनाया किससे जा रहा है, लेट अलोन। किससे बनाया जा रहा है, लेट अलोन। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे। Yes, sir.